हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मीना, प्रैक्टिस इन पुणे, महाराष्ट्र। तो आज मैं आपके सामने एक नए केस के साथ आई हूँ। इसमें भी हम कम्प्लीटली पेनलेस रूट कैनाल करेंगे। तो ये पेशेंट मेरी काफ़ी ओल्ड पेशेंट है। इनके हमने 4 से 5 रूट कैनाल ऑलरेडी कर चुके हैं। ये भी दूसरे दांत के लिए आई थी। तो सबसे पहले पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिनसे कि उसका जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो कम्प्लीटली पेनलेस हो। तो कई बार मुझे कमेंट आते कि मैम हमारे तो बहुत ज़्यादा पेन हुआ था जब उन्होंने कराया था। तो ये एक ऐसा नॉर्मल सा क्वेश्चन है, और जो मुझे कई बार क्लिनिक पे भी मैं देखती हूँ कि काफ़ी बार पेशेंट आते हैं और वो कहते हैं कि मैम हमने तो वहाँ से रूट कैनाल कराया था या कहीं और से रूट कैनाल कराया था, तो उनका बहुत पेन हुआ था, कहीं इस बार पेन तो नहीं होगा। तो जनरली मोस्टली केसेस में 99.9 केसेस में हम कम्प्लीटली पेनलेस प्रोसीजर होता है। पेन में बिल्कुल भी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। तो ये कम्प्लीटली पेनलेस प्रोसीजर होता है। इसमें कम्प्लीटली पेशेंट को 1% भी पेन नहीं होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको रूट कैनाल के टाइम पे पेन हुआ था या होता है, क्योंकि मेरे यहाँ पे तो रूट कैनाल के टाइम पे कम्प्लीटली पेनलेस प्रोसीजर है, तो पेन बिल्कुल भी नहीं होता है। एंड लोगों के माइंड में ये मिथ है कि नहीं, रूट कैनाल मीन्स बहुत बड़ा ट्रीटमेंट है। कुछ ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम सिंपल शब्द में कहो तो दांत के अंदर की रूट्स तक हम क्लीन कर देते हैं दांत को, और उसके बाद फिलिंग मटेरियल डाल देते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों में से कितने लोगों को रूट कैनाल के टाइम पे पेन होता है या फिर कभी हुआ था। तो देखते हैं कितने लोग मुझे कमेंट करते हैं। बाकी यहाँ पे जो भी ट्रीटमेंट कराते हैं उनको कम्प्लीटली पेनलेस प्रोसीजर होता है। एंड आप पेशेंट के एक्सप्रेशन से देख सकते हैं कि उनको अगर कुछ पेन होता तो उनका एक्सप्रेशन तो चेंज जरूर होता।